सो गाइस, आज का केस काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड ये बहुत बड़ी रिलीफ दे रहा है टैक्स पेयर्स को, बिकॉज ये केस डेली बेसिस पर हर क्लाइंट के पास आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस एओ आपसे पूछता ही पूछता है। अब सपोज करो गाइस, आपको पार्टीज के नाम नहीं पता, वेंडर्स के, या आपको कितना अमाउंट पे करना है वो भी नहीं पता। बट अगर एओ उठकर आपको यह बोल दे कि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, तो आपके ऊपर पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ये अब हम कुछ फैक्ट समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे उठता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आता ही आता है हर क्लाइंट के पास। टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाता है इनकम टैक्स में? सर हमें ये पता है, प्लीज हमें मत बताओ। हम नहीं बता रहे आपको, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है? पेमेंट या क्रेडिट ऑफ एक्सपेंस इन बुक्स विच एवर इज अर्लियर। या तो आपने पेमेंट कर दी, आप टीडीएस डिडक्ट कर लोगे, या आपने अभी पेमेंट नहीं की, आपको पता ये एक्सपेंस तो पेबल ही है, मेरे को पे करना ही है, आपने उस एक्सपेंस को अपनी बुक्स में बुक कर लिया, क्रेडिट कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्रू कर लिया एक्सपेंस को, अभी पे नहीं किया, बुक कर लिया अभी। तो इन दोनों काम में से पेमेंट या एक्रू कर लिया बुक्स में, विच एवर इज अर्लियर, जो भी काम आप पहले करोगे तो आपको वहां पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। कहने की मतलब है पेमेंट करो या क्रेडिट करो, मतलब एक्सपेंस को बुक में बुक भी कर लिया, पेमेंट अभी नहीं हुई, तब भी टीडीएस डिडक्ट करना ही करना है। हम बात कर रहे हैं कुछ प्रोविजंस के रिगार्डिंग। अब कंपनी कई बार क्या करती है, ईयर एंड पे, ये केस आज मैं आपके सामने क्यों लेकर आ रहा हूं, अभी हम ईयर एंड पे हैं। ईयर एंड पे ना कंपनीज काफी प्रोविजंस क्रिएट करती हैं कि हां वो बजट बनाते हैं कि हां ये हमें फ्यूचर में काम करना है, तो उसके रिगार्डिंग ना एक बजट एलोकेट कर दिया जाता है कि हां इतना खर्चा हमारा हो सकता है। वो इतना एलोकेट करती है कि हां इतना खर्चा हो सकता है। अब वो खर्चा हम किस पार्टी को पे करेंगे, कौन सी पार्टी उसको काम करेंगी, पार्टीज के नाम आइडेंटिफाइड नहीं होते। खर्चा भी बजट होता है, एक्चुअल खर्चा नहीं होता है। मतलब ना तो हमें पार्टीज के नाम पता है कि वो हम काम किससे करवाएंगे, एक्चुअल में अमाउंट कितना पे करेंगे वो भी नहीं पता। फिर से रिपीट करते हैं, ईयर एंड पे कंपनीज एक बजट बनाते हैं कि हां हमने और क्या क्या काम करवाना है, उसके रिगार्डिंग एक बजट फंड डिसाइड होता है। अब यह नहीं पता होता कि वो हम काम किससे करवाने वाले हैं, कंपनीज को नहीं पता कि वो काम हम किससे करवाएंगे, तो पार्टीज आइडेंटिफाइड नहीं होती। दूसरा, कंपनी को यह नहीं पता होता कि एक्चुअल में खर्चा कितना जाने वाला है, तो एक्चुअल अमाउंट भी नहीं पता होता। बट कंपनीज ईयर एंड प्रोविजन क्रिएट कर देती हैं। अब हालांकि प्रोविजन भी तो हम अपने बुक्स में बुक कर रहे हैं, एक अकाउंट में एक्सपेंस तो क्रिएट कर रहे हैं ना, बुक तो कर रहे हैं प्रोविजन में, एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, अभी क्रिस्टलाइज नहीं किया गया इस एक्सपेंस को, एक्चुअल इनवॉइस नहीं आए हैं, बट बुक्स में प्रोविजन क्रिएट कर दी गई है। बुक्स में पी&एल अकाउंट में एक प्रोविजन दिख रहा है। अब उस प्रोविजन की ना तो पार्टीज के नाम पता है, ना तो एक्चुअल अमाउंट कितना पे करना है वो पता है। अब डिपार्टमेंट उठ के आपके पास आता है कि इस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो वीडियो को पॉज करते हैं गाइस, आप बताओ कि जब आपको पार्टीज के नाम नहीं पता, एक्चुअल अमाउंट कितना पे करना है वो नहीं पता, तो क्या इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए? क्या होना चाहिए गाइस? वीडियो में मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और एक आपको यह भी बात बता दूं, यह प्रोविजन जो बनाई हुई है, एसएससी ने अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में इसे एज अ अलाउंस भी नहीं लिया, इसको एड बैक कर दिया है, कोई टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं की। बट फिर भी ऑफिसर आपको बोलता है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगी जाएगी। तो वीडियो काफी रेलेवेंट रहने वाली है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक गाइस हमें काफी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस अपडेट्स टाइमली शेयर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस केस आपके सामने है, केस चला गया था ITAT तक। अब कौन लेके इस केस को गया अभी हम समझते हैं, फैक्ट समझते हैं। एसएससी था इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। एसएससी ने क्या किया था, एक रेफरेंस मिला था उनसे, उन्हें डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, कि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर दिस। ठीक है, अब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स क्या करते हैं, उन्हें शो कॉज नोटिस भेजते हैं कि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, अब आप हमें बताओ कि हम आपके अगेंस्ट पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट क्यों ना करें। ठीक है, अब एसएससी एक्सप्लेन करते हैं, इट वॉज नॉट अ केस ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट ऑल।
एसएससी बता रहे हैं कि ये केस कोई नॉन डिडक्शन का नहीं है। द एसएससी हैड ड्यूली डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड द टैक्सेस with the government treasury in the subsequent year when the liability to pay such expenses was crystallized on receipt of invoices। सर ये क्या पढ़ गए, समझ में नहीं आया। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, बजट एलोकेट किया जाता है बट पार्टीज के नाम नहीं पता होते, एक्चुअल अमाउंट कितना जाएगा वो भी पता नहीं होता। तो इस केस में प्रोविजन बनाई, उस साल जब प्रोविजन बनाई तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, बट सब्सिक्वेंट ईयर में जब पार्टीज के नाम डिसाइड हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हाँ इन पार्टी से काम करवाना है, कितना एक्चुअल अमाउंट जाएगा वो भी डिसाइड हो गया, तो उन सालों में फ्यूचर ईयर में जाके, सब्सिक्वेंट ईयर में जाके टैक्स पेयर ने क्या किया, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर दिया। जब उनके पास इनवॉइसेस आ गए तब उन्होंने टीडीएस डिडक्ट कर दिया, सारा काम कर लिया। इसी बेसिस पर एसएससी फाइट कर रहे थे कि पहले हमने क्यों नहीं किया, बिकॉज हमें कुछ पता ही नहीं था, अब हमें पता लग गया तो हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते जाना जो आपको अपनी रिप्लाई में कोट करने हैं। अब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स क्या आर्ग्यू करते हैं, नहीं 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 नहीं, वो आर्ग्यू करते हैं कि एसएससी ने इस एक्सपेंस को अपनी बुक्स में मर्केंटाइल बेसिस पर बुक किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है, या तो पेमेंट कर दो या तो क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने अपनी बुक्स में एक एक्सपेंस को बुक कर लिया या क्रेडिट कर दिया, आउटस्टैंडिंग दिखाया है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। उस केस में गाइस आपको पता होता है कि हां एक्चुअल अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो है वो किसे पे करना है, कितना पे करना है। इसलिए जब आप बुक्स में क्रेडिट करते हो ना, एक्सपेंस को बुक करते हो, आप टीडीएस डिडक्ट करते हो। बट प्रोविजन के केस में, ईयर एंड प्रोविजन के केस में आपको नहीं पता, इसलिए मर्केंटाइल सिस्टम वाली बात ऑफिसर की ठीक है कि बुक किया, हां टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था, बट यहां पर क्रिस्टलाइज ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन सी पार्टीज है, तो कैसे डिडक्ट करें, कैसे करें डिडक्ट, बताओ आप। फिर आगे वो आर्ग्यूमेंट लगाते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कि हां आपने कोई भी हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स या एविडेंस शो नहीं किया कि आपने टीडीएस डिडक्ट क्यों नहीं किया, आप हमें कुछ बता नहीं पाए हो, इसलिए हम आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर देंगे। ठीक है, अब एग्रीव्ड बाय द फाइंडिंग्स, अब जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने डिसअलाउ कर दिया, एसएससी ने क्या किया, अपील की बिफोर द सीआईटी अपील। सीआईटी अपील ने पेनल्टी को डिलीट कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो प्रोविजनिंग किया सिर्फ एक एडहोक अमाउंट है। एडहोक मतलब एक लमसम अमाउंट अपनी बुक्स में प्रोविजन क्रिएट कर दी है, एक्चुअल हमें नहीं पता कि किसको पे करना है, कितना पे करना है, तो सामने वाली पार्टी का तो हमें एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जब तक ये नहीं पता कि कौन सी सामने वाली पार्टी है, उनकी कोई इनकम एक्रियो ही नहीं हो रही, टीडीएस तो मैं तभी डिडक्ट करूं ना एक्सपेंस के ऊपर जब मुझे पता है सामने वाली पार्टी कौन सी है, कौन सी पार्टी की इनकम एक्रियो होने वाली है। तो इस केस में टीडीएस डिडक्ट तो होगा ही नहीं। पढ़ते हैं, नो इनकम हैड एक्रूड टू द पेज, कि मतलब जो प्रोविजन बनाई है एसएससी ने अपनी बुक्स में, उस प्रोविजन के जरिए किसी भी पार्टी को कोई इनकम एक्रू नहीं हो रही। नो इनकम हैड एक्रूड टू द पेज, पता तो है नहीं है कि कौन से पेज हैं, तो किसको इनकम एक्रू होगी। सो सिंपली मियर एडहोक प्रोविजन वाज मेड इन द बुक्स एट द ईयर एंड, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम मतलब किस पेज के हैंड में वो पैसा जाने वाला है, वो तो इंश्योर होना चाहिए, जो कि एक प्री कंडीशन है कि हां आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, द एग्जैक्ट अमाउंट पेएबल टू द पेज वाज नॉट आइडेंटिफिएबल एंड देयरफॉर कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती एसएससी की कि उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है। अब सीआईटी अपील ने एसएससी के फेवर में डिसीजन लिया, एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील। अब डिपार्टमेंट जाता है आईटीएटी के पास और बोलता है कि जो सीआईटी अपील ने बोला है कि हां पेनल्टी नहीं लगेगी, वो गलत है। अब आईटीएटी कैसे डिसीजन लेते हैं, इन द लैक ऑफ इनवॉइसेस एंड रिजल्टेंट ड्यूटी टू मेक द पेमेंट। अब आईटीएटी कह रहे हैं ना तो हमें पता है कोई इनवॉइसेस आ रहे हैं, ना पार्टी के नाम पता है, इसलिए यहां पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना था। उन्होंने क्या किया, बेस लिया, एक केस था आईटीओ वर्सेस डीएलएफ। इस केस में क्या डिसाइड किया था, यहां पर भी एक टैक्स पेयर ने क्या किया था, प्रोविजन बनाई थी फॉर ब्रोकरेज एक्सपेंस, जहां पर ना तो पार्टीज के नाम पता थे ब्रोकर्स के, ना तो यह पता था कितना अमाउंट उनको पे करना है, बट हां ईयर एंड पे एक फंड्स डिसाइड किया था। तो इस केस में भी यही निकला था कि हां सिंस पार्टीज के नाम नहीं पता, तो इस केस में टीडीएस की कोई प्रैक्टिकलिटी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हां एसएससी डिडक्ट कर पाए। तो एसएससी कैसे डिडक्ट करेगा अगर सामने वाले का नाम ही नहीं पता,
तो इसीलिए जब नाम नहीं पता, अमाउंट नहीं पता, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी, जब आप ये प्रोविजन क्रिएट करते हो, ईयर एंड प्रोविजन, जब आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपने इस केस में भी असेसी ने कोई भी कॉम्पिटेशन ऑफ इनकम में इसकी डिडक्शन क्लेम नहीं किया। मोर पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ द फैक्ट असेसी नीदर क्लेम्ड नॉर अवेल्ड एनी बेनिफिट। जो भी प्रोविजन बनाई है एक्सपेंस की, उन्होंने इसको एज अ टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं किया, इसे एड बैक कर दिया, डिस अलाउ ऑलरेडी कर दिया है। सो देयर वॉज नीदर एनी टैक्स इवेजन, कोई भी इवेजन नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई लॉस हो रहा है रेवेन्यू को टू द गवर्नमेंट। केस टाइटल आपके सामने है, वीडियो बहुत रेलेवेंट लगी है मुझे। जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी क्लाइंट के केस में ये आ सकता है। हमारे तो ये डेली केसेस में होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये केस आपको काफी हेल्प करने वाला है। टेलीग्राम में से जाके आप इस केस को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो में कुछ भी चलो लाइक कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना।